आता है ना, उसको वहां के बाद उसको ना एकदम अलग ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज जो स्टूडेंट है ना, आज के वक्त के स्टूडेंट, इनके एक समस्या ये है कि इनको जिज्ञासा बहुत है, इसे बनना बहुत कुछ है, आगे कुछ करना है, लेकिन इनका स्तर जो है ना, मानसिक स्तर अब बहुत नीचे जा चुका है। और ना ये मेहनत करना नहीं चाहते, बड़े बड़े सपने देख ले रहे हैं शॉर्टकट, और ना एक ही बार अपना मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और ना ही कोई डिसिप्लिन, बहुत हद तक मतलब एक अनडिसिप्लिन भी अब देखा जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे क्लैश हो जाना, तुम इधर घसको तुम उधर बैठो, ये आप एक बड़े अब आ चुके हैं, अब कंपटीशन की दुनिया में अब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा आपको। पटना में जीवन बिताने के लिए आए हैं तो कोई दिक्कतें नहीं है। आप लाइफ में ना हर जगह पे तकलीफ है, दुनिया में जितने बड़े लोग को देखिएगा उसको बड़ा तकलीफ है, क्योंकि बड़का तकलीफ छोटका को दे देंगे तो हालत खराब हो जाएगा। तो आजकल लड़का सबको पता नहीं कहाँ चला गया, बिना मतलब के चीज़ों पे हो जाता है। लड़की सब भी झगड़ लेती है सब छोटे छोटे चीज़ों को लेकर। वो तो हम इतना डांट बोल के रखे रहते हैं, उन सबको पता है लड़की को कि गलती किसी का रहे, हम ही को सुनना है। दो को झगड़ा करेगा तो हम किसी एक को नहीं बोलेंगे, दोनों को धो देते हैं। आर्मी में ये रूल होता है, अभी तो हम कम बताते हैं। आर्मी में ना अब अगर आप गलती की ना, पूरी बटालियन सुनेगी, एक दो तो नहीं, पूरी बटालियन। तो सब एक दूसरे को डिसिप्लिन मेंटेन कराता है। अरे छोटा कहीं का, तेरे चक्कर में सब लोग जाएंगे लोग यहाँ। एनसीसी आर्मी का ही छोटा रूप है। आप एनसीसी की हैं, बढ़िया है। तो उसी का क्या है, छोटा रूप है। लड़ाई उड़ाई होगा तो चलेंगे लोग, आप लोग भी चाहिएगा पीछे से हथियार उथियार लेके। एनसीसी वाले तो है ना, उनको आइडिया रहता है कौन बंदूक है, इसे तो आप बंदूकें देख के नहीं पहचान पाइएगा। गोली तो बहुत छोटा चीज हो गया गोली, वो तो इतना गोली रहेगा कोनो पहुंचा देंगे, कहेंगे ये में ना फिट होगा रे भाई ये। चलिए, अब हम लोग इससे पहले क्लास में आपको आंध्र प्रदेश के बारे में समझाए थे, याद है? मैप समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, कोई है जो इसमें समझ में नहीं आ रहा? हाथ उठाइए। अब में कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है? किसी काम का नहीं। क्या जी? नहीं, वैज्ञानिक सही लड़का, डिसिप्लिन है वो। नहीं रख, तुम काहे दिखा रहे हो वैज्ञानिक? हमको पता है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। अरे इतना नहीं होता है यहाँ पे, बिहार में भले गरीबी है लेकिन स्वाभिमान कम नहीं है यहाँ पर। यहाँ लड़का को प्रॉब्लम रहता है ना तो आके कहता है कि सब थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ये नहीं करेगा कि नहीं मतलब ऐसे कर लो। ये चीज है थोड़ा सा यहाँ पे, स्वाभिमान है। सोचा खटिए पे बैठेंगे तो क्या हुआ है, यहाँ पे आपन है। हाँ 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 हाँ, होता है, सब दुकान वाला नहीं देते हैं। अच्छा, उनकी मजबूरी है, दे दिया तो डेली चलाएगा। समझ में आ गया कि ना? लेके चले आते हैं यहाँ पे। तो छोटे बच्चे आजकल देखिएगा ना। अच्छा, गरीबी में एक और समस्या जानते हैं क्या होता है? उन लोग को ना, उनको ऐसा लगता है ना कि पुअर फैमिली में कि बच्चा अगर बड़ा हो गया, मतलब 18-19 साल का हो गया, वो सोचते हैं कि अब 17-18 पे कमा के हमको देने लगे, जबकि उस छोटी सी कमाई के चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी रद्द हो जाती है। 3-4 साल और पढ़ा दे अगर जॉब के लिए तो वो सेटल हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं सरकारी ही जॉब। देखिए, बात सरकारी प्राइवेट की नहीं है। आप जितना पढ़ लिए है ना, आपको सरकार, हम क्या कहते हैं, आपका यूपीएससी बीपीएससी कोई क्यों छोड़िए ना, आप समझ कीजिए आपका कहीं ना होता है, एक बात बता रहा, लेकिन आप रुकने वाले नहीं हैं। अगर एक नॉर्मल आदमी किसी प्राइवेट कंपनी में भी अगर जाता है
तो जहां रहेगा वहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, लेकिन आप लोग रुकने वाले नहीं है। इतना वर्सेटाइल पढ़े हैं ना, जब आप इतिहास पढ़ सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट हो गए इधर, वहां जाइएगा तो कहेगा सोच रहा ऊपर वाला सीनियर के पोस्ट पर 6 महीना ना पढ़ लें, इसके जगह हम नहीं चले जाएंगे। तो पढ़ाई बस आपको जुनून देता है यहाँ पर, और सक्सेस तो होना ही है किसी ना किसी एक सेक्टर में। यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो यूपीएससी के हैं आप यूपीएससी में ही हो जाएंगे, लेकिन वो खाली नहीं बैठेगा। वही आप देखिए अशिक्षा का अभाव क्या होता है। जो आपके घर में एक लेबर आते हैं लोग घर बनाने के लिए, वो 10 साल से क्या करेगा, बालू चालेगा, मसाला बनाएगा और मिस्त्री को पहुंचाएगा, ठीक है, 10 साल से, लेकिन खुद मिस्त्री नहीं बनेगा। अब हम आपको बोलते हैं मजबूरी बस, अगर आपको लेबर का काम करना पड़े किसी कारण बस, मान के चलिए आप बालू उठाएंगे, ये करेंगे, 6 महीना में आप मिस्त्री वाला सीख जाएंगे, और उसके 1 साल बाद ठेकेदार बनेंगे, उसके 4 साल 5 साल बाद एक बिल्डिंग बना के बिल्डर बनेंगे, फिर छोटे शहर से बड़े शहर में आएंगे, फिर दिल्ली में जाके बड़का अट्टालिका खड़ा करेंगे। क्या है भैया, तो भूतिया बंगला जो भी खड़ा करते। शिक्षा का यही फर्क पड़ता है। लेकिन लेबर में देखिएगा ना, वो 5 साल 7 साल से वही काम कर रहा है, समझा ना। तो वो शिक्षा क्या है ना, शिक्षा एक ऐसी चीज होती है ना जो आपको मतलब ना संतोष करने नहीं देगी, और होना चाहिए और होना चाहिए। यहाँ पे समझ में आएगी ना क्या, ये सब चीजें, इसलिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी। इससे कभी मत भागिएगा लोग। यहाँ पर थोड़ा 2 रोटी कम खाइए लेकिन पढ़िए, क्योंकि अगर 2 रोटी कम खा के पढ़ भी लिए तो जिंदगी भर ये कम नहीं खाना पड़ेगा, फिर समय आएगा आप दूसरे को खिला सकते हैं। लेकिन अभी सोचिएगा अशिक्षा के रास्ते पर चले जाए तो बहुत आगे नहीं जा सकते। चलिए अब हम लोग आते हैं आंध्र प्रदेश में। कुछ बताए भी थे आप लोग को आंध्र प्रदेश, याद है? कुछ क्वेश्चन पूछा जाए आंध्र प्रदेश से। देखिए आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, पहले मद्रास का हिस्सा हुआ करता था। जवाहरलाल नेहरू को यह लगता था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना उचित नहीं है, लेकिन ये वहां पे वो गलत थे। फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में, रिपोर्ट दिया 56। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर यदि राज्य का गठन होगा तो राज्य को चलाना काफी सिंपल होगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे गुजरात में गुजराती हैं लोग तो सिंपल हो जाता है, वहां पे भाषा वगैरह आपस में मैच कर जाता है तो दिक्कत नहीं आता है। यहाँ पर ये पुलिकट झील और इसमें श्री हरिकोटा द्वीप है, जहाँ सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, यहाँ मछलीपट्टनम, डचों का पहला कारखाना मछलीपट्टनम, ऊपर में विशाखापट्टनम, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर सुनामी भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बंदरगाह से 4 किलोमीटर अगवा एगो पहाड़ है, तो सुनामी आएगा तो कौन झेल ले जाएगा? पहाड़। और 4 किलोमीटर आगे पहाड़ है तो पानी वाली जहाज जाती है, वहां से घूम के फिर चल जाती है। तो डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी है, पहाड़ का नाम क्या है? डॉल्फिन। तो भाई इतना बहुत अच्छा है। अच्छा, मुंबई बंदरगाह को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको दिखाए थे मुंबई का शेप कैसे था, यहाँ पे इस शेप में था, इसे मुंबई यहाँ पे इस शेप में, सारा बंदरगाह यहाँ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, नवा शिवा भी बंदरगाह इधर है, छुपा के बनाया गया कि नहीं बनाया गया मुंबई को? हम आपको नक्शा में मुंबई बता दिए, बताए ना बाबू। अब आगे बढ़े, तो ये बोलिए तो विशाखापट्टनम, ये हाँ सही कहा। विशाखापट्टनम के इस साइड में राजमुंदरी था, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी। तंबाकू जरूरी होता है, दर्द निवारक गोली जो होती है ना एनाल्जेसिक, उसमें निकोटीन वगैरह की मात्रा बढ़ाया जाता है। ट्रामाडोल, ट्रामाडोल जो होता है ना वो दर्द के लिए होता है। यहाँ पे उसको नशा वाले सब ना उसका सेवन करने लगते हैं, जो गलत बात है। ट्रामाडोल वगैरह जो होता है ना, तो ये सब चीज ये दवा दर्द के लिए प्रयोग किया जाता है उसको। जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है, सोच रहा ऑपरेशन में या चाकू मारने में तो ज्यादा खतरनाक ऑपरेशन में होता है। चाकुआ तो घोंप दिया तो और बरियारे खूब अस्थिरे फाड़ा है तो लंबा चौड़ा, लेकिन क्या है उसमें आपको दर्द नहीं होने देता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल कर देता है। तो दवाइयों के काम में भी तंबाकू वगैरह आता है, उसी को रिसर्च करके दवा में कितना यूज किया जा सकता है कितना नहीं। इसलिए आप देखेंगे अक्सर ना कफ सिरप यूज करेंगे तो आपको नींद भयानक आएगा, दर्द की गोली खाएंगे तो नींद ज्यादा आएगा यहाँ पर। तो उसमें ये भी चीज होता है, कफ सिरप में अल्कोहल की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है। आगे बढ़े, चलिए, तो ये हो गया आपका कौन सा जगह? राजमुंदरी। राजमुंदरी के नीचे देखेंगे आपको मिलेगा आपको विजयवाड़ा, मिल गया विजयवाड़ा। राजमुंदरी के नीचे विजयवाड़ा।
जब आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, तो बात चल रही थी कि विजयवाड़ा को ही राजधानी बनाया जाएगा। विजयवाड़ा को क्या बनाया जाएगा? राजधानी। लेकिन बाद में यह प्लान कैंसिल हुआ। विजयवाड़ा के नीचे एक शहर मिलेगा गुंटूर, गुंटूर मिलेगा। देखिए मिला, विजयवाड़ा के नीचे गुंटूर मिल गया, गुंटूर। तो डिसाइड ये हुआ कि राजधानी ना गुंटूर बनेगी और ना विजयवाड़ा, इन दोनों के बीच में अमरावती को बनाया जाएगा। तो अब राजधानी क्या बनेगी? अमरावती। राजधानी बन जाएगी अमरावती। तो पहले दो शहर पे बात चल रही थी, किसी विजयवाड़ा और गुंटूर, लेकिन अब राजधानी चेंज हो, अमरावती बनेगी। और ये अमरावती सबसे आधुनिक राजधानी रहेगी, क्योंकि नए डिजाइन से बनाया जाएगा। राजधानी जब बनाया जाता है तो उसको अच्छे से ये सोच के बनाया जाता है, जहां विधानसभा रहे उसके बगल में ही राज्यपाल का भवन हो, मुख्यमंत्री आवास हो, हर डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस वहीं हो। विजिलेंस डिपार्टमेंट हो गया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट, सचिवालय, क्योंकि मुख्यमंत्री छोटे लेवल पे तो बात जाके डिस्कस करने नहीं होगा, वो तो हेड से लेगा। हर डिपार्टमेंट से, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, तो इतना डिपार्टमेंट हो जाते हैं। उसके बाद जितने बड़े अधिकारी होंगे उनको बंगला देना जरूरी है। हाई कोर्ट के जज होंगे लोग, सेक्रेटरी होंगे, सीनियर सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, तो उनका बंगला, उनका ऑफिस, तो ये बड़े डिपार्टमेंट, ये जरूरत भी होते हैं उन लोग का, डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट। तो राजधानी बनाना इतना खिलवाड़ नहीं होता है, बहुत बड़ा काम हो जाता है राजधानी को डेवलप करना। लेकिन जितने बाद में शहर बनते हैं ज्यादा डेवलप बनते हैं, क्योंकि वो आज के आधुनिक मतलब मानकों पे बनाए गए। पहले गाड़ियां कम थी। पटना को जब बसाया गया था तो अंग्रेजों के समय एक पतल सड़क है, वो गाड़ी आएगी तो एक रुकल रहेगी, समझ में आ गया कि नहीं? बिहार में जो सड़कें हैं वो एक्चुअल में सर्विस लेन है, एक भी एक्सप्रेस वे नहीं है, 4 लेन बन। हमारे यहाँ जो बिहार में सड़कों में दिखे ना, गांव में लोग अच्छा सड़क किसको कहते हैं? जो चिकना हो, बस चौड़ा से उसको मतलब नहीं है, चिकना, उसी सड़क पे आ रहा है, उसी सड़क पे जा रहा है। एक्सीडेंट की बहुत भयानक समस्या होती है, कोई नियम कानून नहीं है, खाली मिला तो चाप दिया इधर से उधर। होना क्या चाहिए? सड़कों पे आधुनिक समय में सड़कें कैसे बन रही हैं, आने के लिए अलग, जाने के लिए अलग, और बीच में बहुत चौड़ा सड़क डिवाइडर बनाया जा रहा है, उसमें पेड़ लगाया जा रहा है कि इनकेस पेड़ काट के और चौड़ा किया जा सकता है। और दाहिने भी लगभग 20 फीट दूरी तक पेड़ और बाएं भी 20 फीट दूरी पर पेड़, ताकि आने वाले 100 साल में जब जगह बढ़ाना पड़े तो झमेला ना हो। पेड़ लगाना इसलिए जरूरी है ताकि प्रदूषण भी कम कर देगा और कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। नहीं तो बिहार में सरकारी जमीन कब्जा करना एक तरह से मतलब शौक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सरकार जहां कोई प्रोजेक्ट लेके जाती है सड़क चौड़ीकरण करने के लिए, मार लाठी डंडा सब चालू होने लगता है। ये एक चैलेंज का काम है बिहार में भूमि अधिग्रहण करना। अगर सड़क बनेगी तो भाई जमीन तो जाएगी जाएगी। अब वहां सरकार को चाहिए कि जिन किसानों से जमीन लेते हैं उसे एट ए टाइम उसका पैसा देके फाइनल करें। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि वहां मांग होती है कि हमको नौकरी चाहिए, दामाद को इसमें इंजीनियर बनाइए, बेटी को इसका मालिक बनाइए, हमरा इसमें सुपरवाइजर बनाइए, मेटा मैनेजर, सब मतलब गांव में अगर पायलट बन गया तो कहेगा हमारे को बेटो पायलट बन, तो अगर एयरपोर्ट बनेगा ना तो हम बेटा का पायलट बनाए में बहुत समस्या होती, बीच में नेगोशिएशन वाली बात होती। अब ऐसा कभी हो सकता है कोई विकास का काम हो, ये सब भूमि अधिग्रहण हो, इसलिए नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री, उनको भी ये समस्या बहुत झेलना पड़ा। कहें कि अब हम किसी से बात ना करने वाले, कोई सड़क चौड़ा ना करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि सड़क के अगल बगल में लोग बस गए, दूर से सड़क निकाल दिए। गांव चौड़ा में जिसका जमीन 50-60 हजार रुपया कट्ठा है, गढ़ा गुड़ही तालोल में, कोई पूछिए नहीं रहा, जा इधर से निकालेंगे। उससे फायदा क्या हुआ? जमीन मिल गया सस्ता, सड़क हो गई सीधी। अच्छा 20 सड़क मिलेंगे तो जैसे पुरनका बसल है दाहिने बाएं दाहिने जाए, यहाँ पे झमेला नहीं, अब बनाने में भी कोई झमेला नहीं। जो वर्तमान सड़क को चौड़ा करेंगे तो उसको रोकना पड़ेगा, ग्रीन फील्ड, उसे क्या कहते हैं? ग्रीन। अच्छा उसी को चौड़ा करेंगे तो ब्राउन फील्ड, ब्राउन फील्ड में झमेला है, महंगा पड़ जाता है। ग्रीन फील्ड महंगा नहीं, ग्रीन फील्ड से सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या? नए नए शहर के विकास की संभावना बढ़ जाती है, नए जगह से गांव सड़क निकल जाएगा। अब उस सड़क के किनारे सबसे पहले हवा भरने का दुकान खुलेगा मैकेनिक वहां पे, गाड़ी पंचर वंचर हो जाए वहां पे, जैसे खुल गया उसके बगल में चाय ढाबा, समझ में गया कि नहीं? लाइन होटल धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो शहर बसने की प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है, 10-15 साल में बसता है। तो बहुत विजनरी पर्सन है वो नितिन गडकरी,
थोड़ा सा बस बिहार को उतना नहीं आते जाते हैं आना चाहिए यहाँ पे, बुलाया जाए किसी दिन उनको, भाई यहाँ पे भी ध्यान दिया जाए। हाँ, बड़ी समस्या ही है बिहार में भूमि अधिग्रहण की समस्या। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं? तो बताइए राजधानी विजयवाड़ा है कि गुंटूर है? अमरावती। क्या है? अमरावती को सिंगापुर के मॉडल पे बसाया जा रहा है। किस मॉडल पे? सिंगापुर का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया अमरावती। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? वापस मेरी ओर देखिए तो ये द्वीप, ये झील कौन सा होगा? कौन झील होगा? इस पुलिकेट झील के पहले तिरुपति मंदिर मिलेगा। तिरुपति मंदिर, विष्णु भगवान के स्वरूप बालाजी उन्हीं का मंदिर है तिरुपति। तिरुपति बालाजी मंदिर। मेनली भगवान कौन है? विष्णु भगवान। मेनली विष्णु भगवान है, तो अवतार तो कई रूप में रहते हैं लोग वहां पे। तो बालाजी मंदिर कहाँ है? और पटना में जो लड्डू बनता है हनुमान मंदिर ना, ये वहीं का क्या एक तरह का समझ जाइए तो ब्रांच है बालाजी मंदिर का। जो लड्डू बहुत फेमस है वहां, पटना हनुमान मंदिर का जो लड्डू नैवेद्यम, समझ में आ गया कि ना? तिरुपति के बाद पटना, वहां पे लड्डू सबसे ज्यादा बनता है और उसके बाद नैवेद्य। और पटना हनुमान मंदिर का मैनेजमेंट इतना बेहतरीन है, आप जो लड्डू खरीदते हैं उससे जो पैसे आते हैं वो फिर आपको जाता है महावीर कैंसर संस्थान हॉस्पिटल वगैरह के इलाज। तो ये एक ऐसा मंदिर मॉडल रोल है। भले हम लोग को बिहार वाले को लोग अलग नजर से देखे, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो हनुमान मंदिर दर्शन करने जाता है वो तो दर्शन भी कर लेता है, मन्नत मानता है, अपना प्रसाद लेके जाता है, लेकिन जो पैसा देके जाता है उससे गरीब का इलाज भी होता है। ये इतना बेहतरीन मॉडल है और बहुत बेहतरीन उसको मैनेजमेंट है। हाँ, बहुत जगह बन रहा है एक्चुअली। वो मैनेजमेंट जो है ना, वो पूर्व आईपीएस कुणाल सर के अंडर में रहे। कुणाल किशोर, वो आईपीएस थे बिहार के, तेज तर्रार। उनके समय में ना जिस एरिया में ड्यूटी लगती थी ना, जिस जिला में चलता था उस जिला में हालत खराब हो जाता था। रिटायर्ड हुए तो वो ही मैनेजमेंट को संभालते हैं। बहुत अब हम आपसे क्या बोले, पढ़ा लिखा इंसान कभी रिटायर नहीं होता है, यही फायदा होता है। हम हमेशा, अब सोचिए इतना बूढ़े हो चुके हैं फिर भी इतना मैनेजमेंट संभाल के रखना। और यहाँ ये सब चीज बहुत झमेला नहीं, ये बहुत सारा काम। अच्छा, अभी आप लोग को बहुत सारी चीज नहीं पता। आप जाएंगे अयोध्या में ना, तो वहां कई खाना खिलाया जाता है, यहां से भेजा जाता है उसका बिल, ये हनुमान मंदिर से। इतना दूर दूर तक का मैनेजमेंट है। तो भारत में मंदिरों का अपना एक अलग से जीडीपी है साउथ के मंदिर का। और तो तिरुपति मंदिर में सोना बहुत ज्यादा है। सोना का क्या है? बहुत ज्यादा चढ़ावा ही वहां सोना चढ़ाया जाता है। बहुत लोग सोना चढ़ाते हैं, चढ़ाने वाले लोग बहुत चढ़ा देते हैं। झारखंड में भी है सर ऐसा मंदिर। मंदिर तो बहुत जगह है। आगे बढ़े, मंदिर में कभी जाया कीजिए ना मंदिर, या जो मस्जिद जाते हैं लोग, कभी एक बार बस मुलाकात करके आया कीजिए। वो भी क्या सोचता होगा, हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। समझ में आए ना? जब वो अपने मर्जी से देंगे ना तो बहुत ज्यादा दे देंगे। आप जाके घिघियाएंगे, ठीक है, बात अलग है। आदमी मांगता है वहां पे, मंदिर हो मस्जिद हो हर जगह आदमी मांग, अरे भाई जिसको जैसा जरूरत वैसा मांगता है। लेकिन इसके साथ ये भी होना चाहिए कि कभी मिलने भी जाए। समझ में आ गया कि नहीं? तो कभी बस मिलने जाइए, अब बोलिए कि इस बार हम मांगने नहीं आए हैं, मिलने आए हैं। नहीं समझ में? बार बार जाके खाली मांगेंगे, वो भी क्या सोचेंगे, अरे एक घोटले रहता है यहाँ पे अच्छा, वो भी समझ जाएंगे मतलब ही है ससुरा। जब आप लोग के पास कोई केवल मतलब से याद करता है, आप एक, हम लोग एक तुच्छ प्राणी मानो, हम लोग ईगो पे ले लेते हैं, थोड़ा घटता है तबे याद आते हैं। कई आदमी ऐसे होते हैं, फोन आता है तो समझ जाता है कि अगर कुछ घटल होगा, है कि नहीं तो कभी जाके मिल के आया कीजिए। क्योंकि मंदिर मस्जिद ऐसा जगह है जहां अमीर आदमी अंदर भीख मांगता है और गरीब इंसान बाहर। एक ऐसा जगह है जहां दोनों मांगता है। यहाँ पे गरीब बाहर रहता है, यहाँ पे अमीर से सोचता है थोड़ा तो मिलने हो गए वहां पे। ये सब चीजों को, धार्मिक चीजें भी हैं ठीक ठाक है, पढ़ाई और धर्म दोनों अलग चीज है, दोनों को लेके चलना कीजिए। आप आगे बढ़ जाए तो तिरुपति बालाजी मंदिर दिख गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ का प्रसाद बड़ी फेमस है, बड़ा का लड्डू, हाँ बहुत बड़ा मिलता है। आगे बढ़ जाए
महाकालेश्वर तो मध्य प्रदेश वाला, पूरा घुमा फिरा के मध्य प्रदेश में ही ले जाएगा ये। कहीं भी पढ़ाया जाए मध्य प्रदेश वाला है ना, कुल घुमा फिरा के कहाँ ले जाएगा, एमपी में लेके जाएगा। लेकिन हाँ, तो महाकालेश्वर मंदिर बड़ा है, झारखंड का देवघर, हाँ वो भी बड़ा है, बाबा धाम, अमरनाथ, केदारनाथ, कुछ भी बता दीजिए, लेकिन ये लेके जाएगा मध्य प्रदेश, कुछ भी हो जाएगा मध्य प्रदेश लेके जाएगा। हृदय प्रदेश सारे राज्य का महत्व है, लेकिन इसको केवल मध्य प्रदेश चाहिए। आगे बढ़ जाए, तिरुपति मिल गया कि नहीं मिल गया। अब आप एक चीज गौर कीजिएगा, आंध्र प्रदेश के जितने बड़े शहर होंगे आपको समुद्र के किनारे वाले एरिया में मिलेंगे, व्यापार ज्यादा हो जाता। अब बीच में आप देखिएगा कोई बहुत बड़का बड़का शहर नहीं मिलेगा। इस साइड मेरी ओर देखिए तो यहाँ पे मिलेगा आपका कुरनूर, मिला कुल्लूर, कहाँ है कुल्लूर, नीचे में नहीं मिला। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे कुल्लूर नहीं मिला, देखिए यहाँ देखिए नहीं मिला। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे कुल्लूर, पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती, कुल्लूर, क्या होती थी, कुल्लूर। आगे बढ़े, आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी, उसके बाद क्या हुआ, हैदराबाद, अब क्या हो गया, अमरावती। बेचारा इसका राजधानी ही नहीं सूट हो पाता है, बार बार बदलना ही पड़ता है। कुल्लूर से बदला तो अलगे हो गया वो, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब इस बीच में देखेंगे कोई बहुत बड़े बड़े शहर आपको नहीं दिखाई देंगे। बीच में देखिए कोई बड़ा शहर दिख रहा है जिसको पूरा प्रसिद्ध, हाँ आनंदपुरम, तो शहर पढ़ के बता रहे हैं आप, ऐसे कोई सुने हैं, तिरुपति सबको पता होगा, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, अमरावती, राजमुंदरी, श्रीहरिकोटा, ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो समझ में नहीं, हाँ श्रीशैलम मिलेगा बांध के लिए, फेमस है। श्रीशैलम किसके लिए है, बांध। देखिए किधर है, नीचे की ओर मिलेगा, वहां पे श्रीशैलम नदी वहां पे गुजरेगी आपको। कौन सी नदी, श्रीशैलम, कृष्णा नदी के पास, देखिए मिला, खोजिए कहाँ, कुल्लूर के नीचे देखिए, कुल्लूर जहां लिखा है ना वहीं पे देखिए आपको थोड़ा सा नीचे क्या लिखा है, श्रीशैलम, नहीं मिला। जहां कुल्लूर है उसके थोड़ा राइट साइड में क्या मिला, श्रीशैलम मिला। बांध के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा बांध, श्रीशैलम बांध। तो श्रीशैलम क्या है, बांध है। आगे बढ़े, श्रीशैलम बांध, आंध्र प्रदेश समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का फिजिकल नक्शा देखा जाए पहले, आंध्र प्रदेश का फिजिकल नक्शा देखिए, फिजिकल नक्शा खोलिए सब लोग। आंध्र प्रदेश का कौन सा नक्शा, फिजिकल नक्शा खोल दिए। फिजिकल नक्शा में आपको पहाड़ी मिलेंगे, ऊपर साइड में यहां मिलेगा नल्ला मलाई की पहाड़ी, खोजिए नल्ला मलाई की पहाड़ी मिला, नल्ला मलाई की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई की पहाड़ी मिला। नहीं मिला, लाइव वाले सब लोग देखिए, लाइव वाले पढ़िए जान से। मिल गया, कौन सी पहाड़ी है, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई की पहाड़ी। अब मेरी ओर देखिए सब लोग, नल्ला मलाई देख लिए, देखिए ये हो गया। एक नदी आएगी गोदावरी नदी, एक नदी आएगी कृष्णा नदी, दोनों का लिखा होगा गोदावरी का मुहाना और कृष्णा का मुहाना। समुंदर में जाके देखिए, गोदावरी का मुहाना और कृष्णा का मुहाना, गोदावरी का मुहाना और कृष्णा का मुहाना, मिल गया। समुंदर में देखिए क्या लिखा है, गोदावरी का मुहाना और कृष्णा का। समुद्र जहां नदी जहां समुद्र में मिलती है उसे मुहाना कहते हैं।
तो आंध्र प्रदेश में दो दो नदियों का मुहाना है, दो दो नदियों का मुहाना। कौन कौन दो नदी? गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और इन दोनों नदियों को मुहाने के बीच का जो एरिया है इसे हम लोग केजी बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? केजी। बीच में तो शहर होगा मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम तो पढ़ चुके ना आप लोग पॉलिटिकल में। ज्योग्राफिकल वैल्यू क्या है मछलीपट्टनम का? एक बंदरगाह है और तो कुछ नहीं। केजी बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? केजी। कृष्णा गोदावरी बेसिन। केजी बेसिन में सबसे ज्यादा गैस का भंडार पाया गया, नेचुरल गैस, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी और नेचुरल गैस का क्या पाया गया? भंडार पाया। अब ये भंडार अगर बहुत ज्यादा मात्रा में निकाला गया तो हमारे यहाँ गैस की जरूरतें अब हैं, क्योंकि अब लकड़ी पर खाना बनाना बहुत महंगा भी हो गया है। दूसरा क्या है कि पर्यावरण बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? बड़े शहर में तो इंडक्शन पे खाना बन जा रहा है, लेकिन उसमें एक नॉर्मल चीज बन पाता है, सारा चीज बन जाता है इंडक्शन, कुछ गरम वरम कर देता है ना। अरे हमको एक तो हम वैसे ही, हमको कुछ बनाने वनाने नहीं आता है, तो एक बार इंडक्शन पे रख के हम खौलाने लगे दूध। अब उस ससुरा बंदे ना हो, उसमें 8-10 गो बटन था, तो लेके ओकरा हम कहे कि तू चालू रह ससुरा, तो नहीं, यहाँ पे लेके हम हट जाते हैं यहाँ पे बैल कहीं का, फिर बटन स्विच से जाके बंद किया। क्योंकि एक पहले हम इंडक्शन यूज किए थे तो उसमें ना बटन था, स्विच टाइप का बटन। अब एगो दूसर का बटन था ना, उसमें बटने नहीं था, स्क्रीन टच था। करा स्मार्ट इंडक्शन, लोल कहीं का, ओकरा और रद्द करके कहता स्मार्ट इंडक्शन। अजब उमें कौन सी काम कर, वो गिर रहा है। स्मार्ट इंडक्शन ले ससुत नहीं, स्मार्ट इंडक्शन। कुछ दिन में हम भी कहते हैं कि देखो स्मार्ट क्लास है, मैप खत्म। इतना भी स्मार्ट नहीं ना, कहेंगे पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, बीच का सब सादा कर देते हैं। स्मार्ट एटलस क्या चीज है? तो क्यूआर कोड बना देते हैं, हर एक पेज पे क्या बना देते हैं? क्यूआर कोड। कहेंगे स्मार्ट एटलस है ये। आप मोबाइल से क्यूआर इसमें आपके मोबाइल में खुलेगा नक्शा। स्मार्ट है यार, नौटंकी स्मार्ट, हर चीज में नौटंकी घुस गया है। आगे बढ़े। केजी बेसिन का दूसरा नाम रवा बेसिन भी है। रवा बेसिन, रवा बेसिन। किसी को दिक्कत? केजी बेसिन का दूसरा नाम रवा बेसिन। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? गैस और पेट्रोलियम। गैस पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार देखा गया, गैस का मेनली भंडार है। और बॉम्बे हाई पेट्रोलियम, बॉम्बे हाई पेट्रोलियम। चलिए अब कर्नाटक देखते हैं, बगल का स्टेट कर्नाटक। पॉलिटिकल में ये कर्नाटक में कर्नाटक, आगे कर्नाटक। कर्नाटक समझ गए? चलिए अब तमिलनाडु पे आते हैं। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लास नहीं हुआ आप लोग? रोटी बनाने के लिए इंडक्शन का, भाई खाना होना का हमको कोई आइडिया नहीं है, इंडक्शन पे बन जाता है। कुछ चीजें हैं जिसका काफी अच्छा यूज है, जैसे पानी गर्म करने वाला केटली जो आता है, केटल, वो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से फटाक से कर देता है। या खाना गर्म करने वाला ओवन, ओवन में क्या होता है ना, अब जैसे कोई समोसा वमोसा दोबारा छानिएगा तो जर उड़ जाता है, नहीं समझ, अजीब हो जाता है, दोबारा तेल ओल सब लग जाता है, और खाने में भी अजीब लग। वो ओवन जो होता है वो ठीक गर्म कर देता है। तो ये कुछ चीजों का फायदा है, और कुछ चीज जबरदस्ती स्मार्ट कर रहा है। जैसे फ्रिज काफी एसेंशियल चीजें हैं, गर्मी के दिन में चीजें खराब होने लगेंगी तो वो सब काम बचा देता है। लेकिन ये कौन सी मतलब है किसी जो फिंगरप्रिंट से खुले। कर्नाटक देखिए, ये भी समुद्र के किनारे, कर्नाटक क्या है? समुद्र के किनारे। एक बार क्वेश्चन गजब पूछा था, देखिए बाबू यहां मेरी ओर तो ध्यान दीजिए, ये तमिलनाडु है। ये कौन है? तमिलनाडु है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में नीचे ज्यादा कौन है?
बेंगलोर ज्यादा नीचे है। कौन ज्यादा नीचे है? बेंगलोर। इधर देखिए मेरी ओर, मत देखो उधर। यार चेन्नई यहां है, अब बेंगलोर यहां है, और दोनों की जब तुलना करते हैं ना तो ज्यादा नीचे कौन चल जाता है? बेंगलोर। हाँ, बेंगलोर। तो आप गलती कहां किए ना, आप पूरा कर्नाटक देख रहे थे। वो पूरा कर्नाटक देखने को बोला ही नहीं था, बोला बेंगलोर और चेन्नई, और आप देख लिए पूरा कर्नाटक। तो आपको लगा ही सोचा तो पूरा ऊपरे है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया यहाँ पे। चलिए अब एक एक करके कर्नाटक के बारे में देखते हैं। खनिज की दृष्टि से सबसे धनी है कर्नाटक। कौन धनी है? कर्नाटक। कर्नाटक के सबसे निचला शहर मैसूर। सबसे नीचे देखिए तो कौन शहर है? मैसूर। इंदौर से पहले सबसे स्वच्छ शहर मैसूर था, लेकिन इंदौर जब से आया है ना, हटिए नहीं रहा है। हाँ हाँ, इंदौर के लोग भी बहुत साफ सुथरा रखते हैं लोग। तो पहले मैसूर बहुत साफ सुथरा था। मैसूर, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या हुआ करते? मैसूर। श्रृंगेरी पीठ, जैसे चारों अलग अलग जगहों पर शंकराचार्य ने पीठ का निर्माण किया था। तो उत्तर भारत में बद्रीनाथ में गोवर्धन पीठ, ज्योतिष पीठ, उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन पीठ, गुजरात के शारदा, द्वारका में शारदा पीठ, और मैसूर में श्रृंगेरी पीठ। मैसूर में श्रृंगेरी, तो मैसूर में श्रृंगेरी पीठ है। यहां पर मैसूर के पास देखेंगे बांदीपुर पक्ष मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान। मिला? किसी को दिक्कत? कौन राष्ट्रीय उद्यान? क्वेश्चन कहेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, और बांदीपुर करना, बांधवगढ़ और बांदीपुर, बांधवगढ़ बांदीपुर। पंडित जी तुम बता दो, बांधवगढ़ बांदीपुर कर्नाटक। ठीक है। बाघ के लिए फेमस है। किस चीज के लिए? बाघ के लिए। भारत में सबसे ज्यादा बाघ रहते हैं। पूरी दुनिया में 70% बाघ भारत में भागा गया। भाग के नहीं आया, सब यहीं जन्म लिया है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशु है ना, तो उसका अहमियत भी है, बचा के भी है। राष्ट्रीय पशु के लिए कई नियम कानून आते हैं। आप राष्ट्रीय पशु को पाल नहीं सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं, समझा गया? उसके लिए स्पेशल, जैसे चिड़ियाघर है, तो चिड़ियाघर एक अलग इशू हो जाता है, क्योंकि उसके रूल्स अलग हो जाते हैं। अब कई बार ऐसे भी तर्क आते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए, फिर उसके लिए इतना रूल्स आ जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे, और अल्टीमेटली गाय कटने के लिए गाय बेचने वाला भी जिम्मेदार है। कसाई तक डायरेक्ट, कसाई किसी का खूंटा पे से खोल के नहीं ले जाता है काटने के लिए। जो खूंटा पे बांधे हैं ना, जो साल भर दूध निकाले हैं, वही पहुंचा देते हैं कसाई के हाथ, और कहते हैं हम जब घूम जाएंगे तब काटना। सामने नहीं कटती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुनहगार नहीं है। तो बड़ी विकट समस्या है। अब बेचारी गाय बीच में पीस जाती है। गाय भी सोचती होगी ना, तो कहती होगी हमारे नाम पे खाली तुम लोग ससुरा बात बतियाता है, ठोस कदम उठाओ। जैसे एक किसान भी जो गाय को कटने के लिए नहीं बेचना चाहता है, मजबूरी ये है उसकी कि वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई नहीं खरीद पाता है, तो बूढ़ी गाय को कहां से रख पाएगा? बढ़िया गौशाला रहनी चाहिए, लेके वहां जाके छोड़ दो। नहीं समझ में? उसमें औरों स्थिति खराब है। अच्छा, तो 10-15 लोग मिलके अपना प्राइवेट खोल दे, वो ही नहीं होगा। लेकिन भाषण देने के लिए बुलाइए लोगों को, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। 10-15 को पकड़ के अपना प्राइवेट खोल लो, ज्यादा नहीं, उसमें 50 को गाय रखना। तो गांव के किसी दूसरे गांव में 50-10 आदमी मिलके खोल ले, तुम 10 को रखना। नहीं समझे? बड़ा काम गवर्नमेंट कर सकती है, छोटा काम हम लोग कर सकते हैं। छोटे छोटे करके निपटा देंगे, बाकी गवर्नमेंट को दिखाएंगे, लोग सीखो हमसे। तो होता है यहाँ पर बड़ी विकट परिस्थिति है गायों के लिए यहाँ पर। और स्मगलिंग अलग होती है, क्योंकि नेपाल पास में एरिया, बांग्लादेश है, उधरों हिला देता है सब। स्मगलिंग भी ये सब चीजों में होती है यहाँ पे। तो वहां पे बांदीपुर गाय के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? बाघ के लिए। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु। अच्छा, दूसरा, राष्ट्रीय चीजों को जब हम घोषित करते हैं तो उससे आपकी राष्ट्र की छवि भी झलकनी चाहिए। जैसा राष्ट्रीय पशु मोर है, एक कम दिखता है, और दूसरा पशु पक्षी मतलब पक्षी मोर है, तो सुंदर भी दिखता है, रेयर भी दिखता है। अब राष्ट्रीय पशु कौआ बना दीजिए, तूने जहां तहां गाड़ियां सुनता है, वो कहाँ डिस्टर्ब कैले रहता है। हम तो कहीं ना कहीं हम लोग को यह भी दिखाना होता है कि राष्ट्रीय पशु से राष्ट्र की गौरव झलकनी चाहिए। समझ में? बाघ, समझ में? अब बना देंगे बकरी, क्या 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 करते रहे, यहाँ पर भाग जाएगी, यहाँ पर
और हम लोग का राष्ट्रीय पशु बाघ आ गया तो लगेगा अरे बाप रे बाप, भाग रे भैया, अब किसी का नहीं सुनने वाला है। तो राष्ट्र की चीजों को घोषित करने से पहले एक बार हमें वो वाली भी फीलिंग रखनी पड़ती है, थोड़ा गौरव वाली बात। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये भी एक तरह का दिखाने का तरीका है। आगे बढ़ जाए। किसी को तो ये बांदीपुर हो गया, मैसूर हो गया, समझ में आ गया आप लोग को? बांदीपुर मैसूर। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? इस साइड में मेरी ओर ध्यान दीजिए। बांदीपुर से इस साइड में देखेंगे बेंगलोर। मिल गया बेंगलोर? नहीं मिला बेंगलोर? कर्नाटक में बेंगलोर, चेन्नई में कहां मिल गया? तमिलनाडु में बेंगलोर मिल गया, कर्नाटक में ही मिल गया, उसको तमिलनाडु में मिल गया बेंगलोर। मिल गया बेंगलोर। बेंगलोर भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर, इसरो का हेड ऑफिस, आईटी हेड बेंगलोर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए मोबाइल हो उसमें भी सिलिकॉन लगेगा, ये जो है इसमें भी सिलिकॉन लगेगा, टीवी में सिलिकॉन, कैमरा में सिलिकॉन, कंप्यूटर, टैबलेट, जितना इलेक्ट्रॉनिक चीज है बिना सिलिकॉन का हो ही नहीं सकता। हाँ, अरे पैनल में भी सिलिकॉन, मेमोरी कार्ड सिलिकॉन, सिम कार्डवा पे पीला पीला सिम का सिलिकॉन। सिलिकॉन बहुत यूज का चीज होता है, उसमें कम करंट जाता है, इसलिए जहां ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है उसे हम सिलिकॉन वैली कह देते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन। बेंगलोर का कई चीज फेमस है, उसमें बेंगलोर में लगने वाला जाम भी फेमस है। बेंगलोर, पटना में जाम एक खास एरिया में लगता है जहां स्टूडेंट हैं या फिर छोटे मोटे बाजार हैं, बाकी खेतान वोतान साइड में लगता है, बाकी उस साइड में नहीं लगता है। उसमें 2 घंटा लगेगा आपको एयरपोर्ट से आने जाने में, बड़ी खतरनाक जाम लग जाता है। हाँ, हाईवे तो एक्सप्रेस वे बाहर बाहर निकल रहा है, लेकिन अंदर अगर शहर में घुसना है तो जाम उधर भी बहुत सब। कहां पे उद्योग नहीं? कर्नाटक। इतना ज्यादा उद्योग है ना कि उससे जो छुट्टी होती है लोगों की उससे जाम लग जाता है। अब उसी के वजह, अब हमारा, अब जैसे सिंपल सा बात बताता, जैसे हमारी ऑफिस दिल्ली में है, जब जितने एम्प्लॉय वहां से जाएंगे लोग, सबका बाइक है या कोई 4 व्हीलर से है, अकेले हुए भर देगा सब, यहाँ 200-300 मीटर का एरिया तो अपने कवर कर लेगा। और वैसे वैसे कितनी ऑफिसेस हैं, कितनी बिल्डिंगें हैं, क्या क्या चीजें, जब छुट्टी होता है जाम से भर जाता है पूरा का पूरा एम्प्लॉय। आप ही लोग सोचिए, आप लोग का छुट्टी होगा तो जाम नहीं लग जाता है? तो जाम लग जा रहा है। तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा है बेंगलोर में, और बेंगलोर शहर भी सही है बिजनेस के लिए, इंटरनेशनल वहां पे चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें। आगे बढ़ जाए। तो बड़े शहर होने से फायदा क्या होता है? पूरे अलग अलग राज्यों से अच्छे दिमाग वाले वहां पहुंच जाते हैं। समझ में आ गया? और कोई फायदा नहीं होता। दिल्ली को आप देखिएगा, दिल्ली में बिहार से जितने बिजनेस में ठीक थे, पैसे में ठीक थे, पढ़ाई ज्यादा करना, दिल्ली चल गया। जो बिजनेस में कमजोर वो पटना, पैसा में कमजोर पटना, एकदम में कमजोर अपने जिला में, एकदम में खत्म गांव में रह गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बड़ा शहर आपको अवसर देता है, गांव आपको ज्यादा अवसर नहीं देगा। आप सपोज कीजिए, लड़की लोग भी देखो, गांव में कोनो ब्यूटी पार्लर चलेगा बढ़िया कि माई इतना में तो हम राशन ले लेते हो अपन हम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन बड़े शहर में अवसर मिलता है। गांव में आप जाके तनी मोमो चाउमीन बेचिए, कम बिकेगा। शहर में भीड़ इतनी रहती है, कोई देखियो के वो आया है कौन और काम से, अरे मिल रहा है चल हम खा लेते हैं, कौन सी ट्राई करते हैं आप। तो बड़ा शहर अवसर देता है आप लोग। तो ये जगह कौन सा हो गया बाबू? बेंगलोर। बेंगलोर के पास देखेंगे कोलार की खान, कोलार की खान, कोलार की खान नहीं मिला? जहां बेंगलोर होगा ना वहीं पे मिलेगा कोलार की सोने की खान। आवाज नहीं जा रहा है? आवाज जा रहा है? कोलार की सोने की खान, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF। रॉकी भैया समझ में आ गया? दिक्कत यह है कि कोलार गोल्ड फील्ड से गोल्ड खत्म हो सकता है, लेकिन KGF से यहां तो गोल्ड बन रहा है, यहां से गोल्ड निकल रहा है, यहां से गोल्ड बन रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? इसका रेट फिक्स होता है सोना का, आप लोग का कोई रेट फिक्स नहीं है।
आने वाले 20-30 साल में कोई ठीक नहीं आप कहां पे रहेंगे, किसी को थोड़ी पता रहता है। अब मोदी जी जब थे अपने गुजरात में लोग चाय बेच रहे थे, किसी को थोड़ी पता था कि ये क्या जाके आगे बन जाएंगे। चाहे योगी जी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, तब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो लोग उनका मजाक बनाए होंगे अखबार बेचने वाले लोग का, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आप लोग में बहुत सारे लड़के पटना में या दिल्ली में देखिएगा टिफिन सर्विस चलती है, बहुत सारे लड़के पढ़ने वाले स्टूडेंट उस खाना पहुंचाने वाले टिफिन पहुंचाते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत सारे लड़के काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मतलब उसको मजाक बना लीजिएगा। हाँ, उसको कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा वही काम करेगा, आगे भी बढ़ सकता है। तो कोलार गोल्ड फील्ड किस लिए प्रसिद्ध है? सोने की खदान। अच्छा, दक्षिण भारत के सोने में ऐसा कहा जाता है कि उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। अच्छी इन द सेंस क्या है, वहां मतलब सोना मतलब मिलावट कम होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और उत्तर भारत में थोड़ा सा चल जाता है, तो थोड़ा देख लेते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड, सोने की खदान, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सोने की खदान में भी जो पैसा वाले हैं उन्हीं का होता है, वरना केजीएफ फिल्म में भी देखिएगा ना, काम तो करते हैं सब सोने की खदान में और जिंदगी जीते नरक वाली मजदूर सब। एक कहते हैं कि नहीं, सोने की खदान में कि बेटियां ब्याह दी उसने पीतल की बालियों में, बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में। तो ऐसा नहीं है कि सोने के खदान में काम कीजिएगा तो बहुत है। ये कैपिटलिस्ट जो चीज होती है ना, तो कुछ लोगों के अंडर में चली जाती है, कंट्रोल। कैपिटलिस्ट कुछ चीजों के अंडर में चली जाती है, इसमें कंपटीशन रहने का जरूरी है। जब हम लोग ऑनलाइन नहीं थे ना, तो जितने कैपिटलिस्ट थे लोग ना, इतना महंगी महंगी फीस रखे थे ऑनलाइन में भी। आज वो 50% का तिरपाल टांग के घूम रहे हैं, बड़का ऑफर 50%। तो कैपिटलिस्ट लोग को कंपटीशन होना जरूरी है, और वो हर छोटी सी छोटी चीज को खरीद लेना चाहते हैं ताकि उनको कोई आगे जाके कंपटीशन नहीं दे सके। हमारे पास भी आया था, हम कहें कि जो आप कर रहे हैं ना उसको हम पढ़ाते हैं। समझ आया? चलिए अब आगे का